पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, 6 से 15 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र। यानी कि मिस्र में 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश के बीच किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही नेरल माथेरॉन ट्राई ट्रेन किस राज्य में संचालित होती है? तो किस राज्य में संचालित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेरल माथेरॉन ट्राई ट्रेन संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीता वर्मा। संगीता वर्मा को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो कहां से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह। तो लेह से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाथेर पंचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत शर्मा। विनीत शर्मा ने सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। यह ईरान के रहने वाले हैं। कौन? अमो हाजी, जिसका निधन हो गया। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? तो कहां पे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह पहली बार स्टार्ट कब हुआ? 1947 में हुआ। कहाँ पे? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ है, यह मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी से सप्तमी तक। और यह बिहार में मनाया जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिजी। फिजी में आयोजित किया जाएगा। इसका शुरुआत कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी के समय हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में स्थित है। इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को। डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहार किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोत्तोलन। यह भारोत्तोलन से संबंधित है और यह महाराष्ट्र की रहने वाली है और 40 केजी कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं? तो कौन ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलॉन मस्क। कौन बने? एलॉन मस्क बने हैं। और ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने की? तो जैक डोर्सी ने किया। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। और फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर भारत की पहली C295MW परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो कहां पे रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा। बड़ोदरा में रखेंगे। कल का क्वेश्चन है हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। किसने किया है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ सेवन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच किया जा रहा है। तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति, वरुण ये दोनों भी युद्ध अभ्यास होता है। और शक्ति नौसेना युद्ध अभ्यास है और वरुण थल सेना। और गरुड़ कौन सा है? यह वायुसेना युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। और भारत टीबी को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निषेध समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ।
लखनऊ में 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहां पर सरल फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो कहां पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने जीता है। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 कब से शुरुआत हुई? तो 2011 से शुरुआत हुई है और यह इसका 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वां संस्करण है। और यह आयोजित कहाँ हुआ 2022 का? तो मलेशिया में आयोजित हुआ। कहाँ पे? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य ने महिला के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चैनल ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतानंदमयी देवी को। अमृतानंदमयी देवी को केंद्र सरकार ने चैनल ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहां पर उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। ग्वालियर में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। और किसे हराकर जीता है? तो कोलंबिया को हराकर जीता है। किसे? कोलंबिया को। और आयोजित कहाँ पे हो रहा है? भुवनेश्वर, गोवा, मुंबई में। और कितने टीम भाग लिए इसमें? तो 16 टीम भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़े भूल भुलैया उद्घाटन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। कौन किया है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च की गई है? तो किसके सहयोग से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीफा। फीफा के सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा ब्राजील देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। कौन सा? चौथा। अगला क्वेश्चन है
1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल रूपी की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 बैंकों की। 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल रूपी की शुरुआत करेगा, जिसके लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? तो किस कोर्ट ने लगा दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो कब किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। कब तक? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2007 में। कब किया गया है? वर्ष 2007 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा, और यह भी पहली बार मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है? तो भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट नोएडा। कहां पे? ग्रेट नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? तो इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लाख। कितना होगा? 15 लाख रुपया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में श्योक पुल का उद्घाटन किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया है? तो किस देश में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ पे? सऊदी अरब में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। कहाँ के? स्वीडन के। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर। रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, और यह कौन सा है? तो यह तीसरे नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 1 नवंबर 2022 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। और डोनी पोलो हवाई अड्डा का पहले क्या नाम था? होलोगी हवाई अड्डा इसका पहले नाम था और उसे बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल्विक साईराज और चिराग शेट्टी। साल्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल में किसने जीता है? तो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह डेनमार्क के रहने वाले हैं। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब कैरोलिना ने जीता है। और यह कहाँ के रहने वाली है? तो यह स्पेन के रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। कहाँ पे किया है? श्रीनगर में किया है। और श्रीनगर के डल झील में निवेश दीदी पहल शुरू किया गया है। निवेश दीदी पहल शुरू कहाँ किया गया है? यह श्रीनगर के डल झील से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 13 नवंबर 2022 कहाँ पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारजाह। शारजाह में 2 से 13 नवंबर 2022 से 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो शारजाह यूएई में किया जा रहा है। ऐसे किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सूचना प्रसार मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है शब्दों का प्रचार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड एम कैनेडी। एडवर्ड एम कैनेडी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। कौन सा राज्य करेगा? केरल करेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को इलावेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे, तो वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक कार्यकर्ता। 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहां से इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो कहां से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 नवंबर 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है, तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है।
और इसका थीम क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। और यह किस लिए मनाया जा रहा है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंग डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो कॉलिंग डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा परमाक्रिसिस, ऑप्शन सी। परमाक्रिसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अगला क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य से नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य से किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बना है। और मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और कौन से पार्टी से है? नेशनल पीपुल पार्टी से है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI में उच्च श्रेणी स्तर द्वितीय में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। और वह 7 कौन कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो किस राज्य में बन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बिहार सेक्टर का नया IG बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा ढूंढिया। सीमा ढूंढिया को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के द्वारा बिहार सेक्टर का नया IG बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? तो गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 182 सीट है। और यह चुनाव कितने चरणों में होगा? तो 2 चरणों में होगा। कौन कौन से दिन होगा? तो 1 दिसंबर को होगा और एक 5 दिसंबर को होगा। हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 नवंबर। 3 नवंबर को पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 नवंबर 2022 को कहां पर इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2 से 3 नवंबर 2022 को इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह 12वें नंबर का है। कौन सा है? यह 12वें नंबर का है और यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? केमिकल क्षेत्र में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, यह इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसन्ना सोसाद्री। प्रसन्ना सोसाद्री ने विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है?
तो किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को कहां पर देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2 नवंबर 2022 को देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ऐसे स्टार्ट कौन किया है? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका शुभारंभ किया है। और दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? तो कौन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ने स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1917 में हुआ और यह 106 साल के हैं अभी। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी राजीव कुमार है। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे और महिला में रामा देवी। अगला क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। और वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं और यह 15वें वित्त आयोग हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2022 को किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। और भारत किसे हराकर जीता है? तो भारत कुवैत को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे। और अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री यायार लैपिड हैं। कौन है? यायार लैपिड हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हजोग हैं। इसहाक हजोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड में। कल का क्वेश्चन है, 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेना द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक सेना द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।